सभी जड़ चेतन चाहते हैं कि हमको मानव शरीर मिल जाए तो मैं परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करूं। संत कबीर साहब कहीं जा रहे थे, एक राजा के दरवाजे पर एक हाथी स्नान करा करके रखा गया था। तो हाथी क्या करता था, अपने सूंड से लेकर के धूल डालता था माथा पर। तो कबीर साहब से पूछा गया कि ये हाथी अपने सर पर धूल क्यों डाल रहा है। संत कबीर साहब ने कहा, राज द्वारे बंधिया माथा धुनत गजंद मानुष जन्म कब पाइयों भजियों परमानंद। कहते हाथी धूल नहीं डाल रहा है, ये हाथी सिर ढूंढ रहा है कि कब हमको मानव शरीर मिले और ईश्वर के भक्ति करके परमानंद को प्राप्त करें। यही बात रहीम कवि से कहा गया। रहीम कवि ने कहा, धूल धरत निज शीश पर कहो रहीम के ही काज जेहि रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। का हाथी धूल नहीं डाल रहा है, उस चरण धूल के चक्कर में आया हाथी जिस चरण धूल के कारण से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरि धीर अचरण कमल रचासी कृपा करहु रघुवीर। तो एक हाथी भी सोचता है कि हमको मानव शरीर मिले तो मैं ईश्वर की भक्ति करके परमानंद को प्राप्त करूं। और हम लोगों को मानव शरीर मिला है, क्या कर रहे हैं, नॉन तेल मसाला में जुटाने में ही जीवन पार कर दे रहे। मैं जब बनारस में पढ़ता था, एक राजस्थान के विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि महाराज जी, जब किसी का शरीर छूटता है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत्य है, यही सब का गत है। मैंने पूछा क्या समझा आपने। कहा महाराज यही तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पूछा। तो मैंने कहा लोग समझता था कि यह शरीर ही सत्य है, इसलिए खाओ पियो शरीर को मोटा तगड़ा करो। लेकिन इस शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तब कहते हैं नहीं, यह शरीर सत्य नहीं है। तब क्या है, परमात्मा का नाम ही सत्य है। इस शरीर का क्या गत होगा। तो महापुरुषों ने कहा, धनानि भूमो पशो ही गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गौ गच्छति जीविका। धनानि भूमो, धन लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात एक कलसी में भर करके पृथ्वी में गाड़ देते थे। कहा जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो वो जो धन रखे हो पृथ्वी के नीचे वो जाएगा तुम्हारे साथ, वो तो पृथ्वी में पड़ी रह जाएगी। जो गौशाला में हाथी गाय भैंस रखे हो, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा एक भी जानवर जाएगा साथ में, वो तो गौशाला में ही पड़ी रह जाएगी। और जिस मित्र के साथ चाय बिस्कुट रसगुल्ला बर्फी खाते थे, मीठे मीठे गप करते थे, वह मित्र कहाँ तक साथ देगा, श्मशान घाट तक। जिस पुत्र को पाल पोस के जवान किया वो पुत्र कहाँ तक हक निभाएगा, मुख में अग्निदान तक। जिस शरीर को खिला पिला के 1 कुंटल किया, इस शरीर कहाँ तक साथ देगा, या चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। तो लोग कहते महाराज कुछ नहीं जाता, लेकिन जाता है। क्या जाता है, धर्मान गौ गच्छति जीवी एक है। जो जीव ने शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है वही आपके साथ जाएगा। शुभ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे अच्छे कर्मों को किए हैं तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाएंगे, पाप कर्म किए हैं तो नरक जाएंगे, और ईश्वर के भक्ति किए हैं तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सरग नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान वैराग भगति सुख। तुम मानव शरीर मिला है किस लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सवा। सभी साधनों का घर है और मोक्ष का दरवाजा है। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है। 2 दरवाजा तो आँख के हैं, 2 दरवाजा कान के हैं, 2 दरवाजा नाक के हैं, एक मुख के, एक पेशाब पैखाना की। 9 दरवाजा कोई मोक्ष का है। गुरु महाराज कहते तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन उठामा। ये 9 द्वार अत्यंत मलिन है।
आँख से कीची निकलता है, कान से गुजू निकलता है, नाक से नेटा निकलता है, मुख से थूक खिखार निकलता है और पेशाब पैखाना का तो गारी है। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाज़ा कहाँ है? तो गुरु महाराज कहते हैं त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 9 द्वारे से ऊपर उठ करके 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यं चक्षुष्यवांतरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्ति एव स। भगवान कृष्ण कहते हैं स्पर्शान कृत्वा, हम लोगों के इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां कहाँ जाती हैं? आँख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ और त्वचा स्पर्श के तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय में जो बाहर बह रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं उनको अंदर मत आने दो, बाहर ही निकाल दो और प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रिकुटी के स्थिर करो और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण को बस में करो। विगतेच्छा भय क्रोध, इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। ऐसा जो साधक करते हैं वही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वही मुक्त पुरुष है। ज्ञा स्वनित्य संन्यासी यो नो दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यति। कहते उसको नित्य ही सन्यासी समझना चाहिए। किनको? यो नो द्वेष्टि न कांक्षति, न तो किसी से द्वेष करते हैं और न तो कुछ पाने की आकांक्षा करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन गुण प्रवृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तमस। भगवान कृष्ण कहते हैं सात्विक भावना से अगर शरीर का परित्याग करेंगे तो शरीर छूटने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर मिलेगा। और तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद या तो पशु योनि में जाएंगे या कीड़े मकोड़े के शरीर में जाना पड़ेगा या वृक्ष योनि में जाना पड़ा। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनोपि माम। भगवान कृष्ण कहते हैं पीतर को पूजने वाले मानव कहाँ जाते हैं? पीतर के पास जाते हैं। भूत को पूजने वाले मानव कहाँ जाते हैं? भूत के पास जाते हैं। देवता के पूजने वाले मानव कहाँ जाते हैं? देवलोक को प्राप्त करते हैं। मेरा भजन करने वाले, मेरा उपासना करने वाले अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।